के जनों, आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का ज्ञान, नाना प्रकार का ज्ञान, हम सीख रहे थे नाना प्रकार का ज्ञान, और हमें स्वर्ग से प्रकट किया जाएगा हमारे जीवनों में, ताकि हम उन चीजों को प्राप्त करें जो अभी हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। चलिए, महत्वपूर्ण, कितने लोगों ने मसीह को देखा है? अपने हाथों को उठाएं। कितने लोगों ने यीशु को अपनी आंखों से देखा है? क्या आप देखना चाहते हैं मसीह को? क्या आप अपनी आंखों से मसीह को देखना चाहते हैं? तेजी में बोलिए, आमीन, मैं देखना चाहता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो निश्चय ही आपको वचनों को समझना पड़ेगा। पड़ोसी हैं तो उनसे बोलिए, वचनों को समझना पड़ेगा। बोलिए, वचनों को समझना पड़ेगा। हाँ, जब तक आप वचन को समझोगे नहीं, तब तक आप मसीह को नहीं देख पाओगे। मसीह को देखने के लिए हमें वचनों को समझना पड़ेगा जो मसीह हमें दे रहे हैं। चलिए, महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे आज। गिनती की किताब 24 अध्याय 16वीं आयत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। गिनती का अध्याय 24 और उसका 16 पद को हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इस वचन को पढ़ रहा हूं जब से मैं सेवकाई में आया। आप जानते हैं कि मैं वचन इसको 1 साल पहले ही पा सकता था, या 2 साल पहले मैं इस वचन को पा सकता था, पर प्रभु ने मुझे नहीं दिया। देखिए, ध्यान से सुनिए, आप जब मसीह में आते हैं तो आप तत्काल ही बहुत सारी चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन का ज्ञान जैसे आपके अंदर आता जाएगा वैसे ही आप ऊंचा उठना शुरू करेंगे। वचन का ज्ञान आपकी समृद्धि का प्रतीक होगा। वचन का ज्ञान आपको ऊंचा उठाने का, जहां तक आपके जीवन में वचन का ज्ञान आएगा वहां तक आप ऊंचा उठ सकेंगे। आमीन बोलें। देखिएगा, इस बात को पढ़िए। हम जब गिनती 24:16 को पढ़ रहे थे, लिखा है ईश्वर के वचनों को सुनने वाला। ईश्वर के वचनों को सुनने वाला मतलब परमेश्वर के वचन का सुनने वाला। आप नोट करते चलिए, जितने लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, जितने लोग हमारे साथ बैठे हैं, आप कॉपी और कलम लेके जरूर बैठा करें। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जितने लोग सामने बैठे, अपने घर पे हैं, सामने बैठे हैं, वो लोग कॉपी और कलम लेके बैठे। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब आप वचनों को सीखोगे कलीसिया के द्वारा, जैसा मैंने पहली चीजों को पढ़ा, तो आपके लिए स्वर्ग से चीजें प्रकट की जाएंगी। मतलब वो चीजें आपके लिए हकीकत बन जाएंगी पवित्र आत्मा में। इसलिए समझना पड़ेगा आपके वचनों को कि कौन से वचनों को प्रभु आज हमें कलीसिया के द्वारा दिया है। देखो, पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ, जो दंडवत में पड़ा हुआ, खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी है। ध्यान से सुनना है। अब मैं आपको इसको समझाने का प्रयास, देखिए, ईश्वर का वचन सुनने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर का वचन सुनने वाला व्यक्ति है, और जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। देखिए, 2 चीजें यहां लिखी हैं, सुनने वाला और ज्ञान का जानने वाला। परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, बोलिए, वचन का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला जो व्यक्ति है। तीसरा, वो जब परमेश्वर के उपस्थिति में दंडवत हो जाएगा, दंडवत का मतलब परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाएगा, उसके सामने दंडवत हो जाएगा, एकदम से दंडवत हो जाएगा, तो लिखा है वही व्यक्ति परमेश्वर को अपनी खुली आंखों से दर्शन पाएगा। आमीन बोले, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? तो आमीन तेजी के साथ अपनी जगहों पर। यह एक इंपॉर्टेंट तथ्य है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। उसने कहा, जो कोई मुझे देखना चाहता है, पहले वो मेरे वचनों को सुने। देखिए इस वचन को, गिनती अध्याय 24:16, परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला। दूसरा है परमेश्वर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, जो मुझे दंडवत करता है, वो अपनी खुली हुई आंखों से मुझे देखने वाला है, यीशु मसीह के नाम से। और ध्यान से सुने, आप जब परमेश्वर को देखेंगे, ये आपके लिए सबसे, जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत कारनामा होगा। आमीन बोले, हालेलुया। देखिए, वचन हम देख पा रहे हैं, परमेश्वर का जो वचन हम सुन रहे हैं और हम उसका ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। जो वचन सुना जा रहा है वो एक ज्ञान है,
और हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं आत्मा में। और जब हम वचन को सुने और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लें तो हमें दंडवत हो जाना है, मतलब हमें समर्पित हो जाना है परमेश्वर के लिए। हमें पूरी तरीके से उसके लिए तैयार हो जाना है, अपने आप को उसके महिमा में दे देना है। तब हम खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाएंगे। आमीन बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और यहां एक महत्वपूर्ण बातों को जानने की जरूरत। आज बाइबल कहती है कि जो वचन को सुनता है, सुने और ज्ञान रखे। आज बहुत सारे लोग वचनों को सुना पर ज्ञान नहीं रखा। जो वचनों को सुना उसे समझा नहीं। जब आप वचन को सुनते हो और जब आपको वचन समझाया जाता है, तो अगर आपने वचनों को सुन लिया और वचनों को सुन करके उसको समझ लिया कि ये वचन ये कह रहा है, और अपने आप को समर्पित कर दिया मसीह के लिए, तो आप अपने घरों में, आप अपने परिवारों में, आप अपने व्यवसाय में, आप अपने कामों में मसीह को देखने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन बोलो। क्या आप समझ के साथ जीना चाहोगे? मैं कह रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का शब्द, उसकी वाणी आपको समझा रही है कि यदि आप ईश्वर के वचनों को सुनने वाले हो और परमेश्वर के ज्ञान को रखने वाले अगर आप व्यक्ति हो, तो उसके सामने अपने आप को नम्र करो। बाइबल लिखता है जो दंडवत में पड़ा हुआ है, दंडवत में पड़ा होने का मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने आप को दे दिया है उसकी महिमा में, दे दिया है उसकी महिमा में। जो उसको सुना, जो उसके वचनों को सुना, बाइबल देखो वचन को सीधे सीधे, जो उसके वचनों को सुना और परम प्रधान के वचनों को समझ लिया, मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया, वो अपनी आंखों से यीशु मसीह को देखने वाला है। हालेलुया। वो अपने घरों में परमेश्वर की महिमा को देखने वाला है। आमीन बोले। वो देखने वाला है अपने बीमारियों में परमेश्वर के कामों को देखते हुए, वो अपने फाइनेंशियली में अब परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हुए, आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर आपको उच्च उठाएगा, इस काम को भी आप देखेंगे। मतलब प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। देखें परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह एक इंपॉर्टेंट है और एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे आपके जीवन में सब कुछ जो हम करते हैं, जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, बहुत अच्छा है, पर ध्यान से सुने। उन सब से बढ़कर जो हम अपने जीवन में रखें, वह है परमेश्वर का समझ, उसके वचन की समझ और अपने आप को समर्पण। अगर हम समर्पण नहीं होते तो ध्यान से सुने, बाइबल आपको क्या समझाने वाली है। आज हमारे अंदर क्या होने वाला है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 उसका 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 उसका 14 पद पढ़िए। क्या है हमारे अंदर, कौन सी चीजें चलनी चाहिए? बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 उसके 14 में, परंतु परमेश्वर का ज्ञान, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध, अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मतलब परमेश्वर नहीं फैला रहा है, परंतु वो आपके द्वारा फैलाना चाहता है। इसीलिए व्यक्ति, इसीलिए वो भाई, इसीलिए वो बहन महत्वपूर्ण बनता है मसीह में, क्योंकि मसीह स्वयं, परमेश्वर स्वयं उस ज्ञान को नहीं फैला रहा है, परंतु वो आपके द्वारा कह रहा है कि फैलाए। ध्यान से पढ़िए इस पद को, नोट करिए अपने कॉपी में। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 उसका 14, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या हूं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। जय के उत्सव में, हम जय के उत्सव में, हार के उत्सव में नहीं, जय के उत्सव में चलने वाले व्यक्ति बने। अगला, अपने ज्ञान का सुगंध, उसी में पढ़े जल्दी से, अपने ज्ञान का सुगंध। किसके ज्ञान का सुगंध? परमेश्वर के ज्ञान का सुगंध, मतलब परमेश्वर के वचन की समझ। परमेश्वर का वचन की समझ हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यह नहीं लिखा कि मसीह खुद फैलाएगा, फैलाया और वो स्वर्ग चला गया और हमें जिम्मेदारी दे दिया। वो कह रहा है कि अब मैं तेरे द्वारा ज्ञान की सुगंध फैलाऊंगा।
मतलब अपने वचन की समझ को दूसरों को बताना है। परमेश्वर के वचन की समझ, चेलों को प्रभु ने कहा तुझे समझ दिया गया है स्वर्ग के राज्य का, पर औरों को नहीं। पर जो उसकी संतान बनते हैं, जो उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, उनको समझ दिया जाता है, उनको ज्ञान की सुगंध दी जाती है हर जगह फैलाने के लिए। पर यह काम चोर नहीं कर सकता, यह काम एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, यह काम एक लड़ाई करने वाला, एक तमाम बुरे स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान का सुगंध नहीं प्रचार कर सकता, नहीं फैला सकता। और यहां बाइबल देखो, अगर आप जय के उत्सव में हो, मतलब जय आपके अंदर है, मतलब यीशु आपके अंदर है, तो आप उसकी ज्ञान का सुगंध हर जगह फैला सकते हो। और इसलिए बाइबल कहती है कि अब मैं तेरे द्वारा, वो कहता है मैं तेरे द्वारा सुगंध फैलाऊंगा हर जगह। बोलो मेरे द्वारा फैलाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें बनना पड़ेगा कंटेनर। आपने कंटेनर देखा है कि नहीं देखा? जो गाड़ियों को लेके दर्जनों दर्जनों गाड़ियों को एक साथ भर लेती है अपने साथ में, 4 व्हीलर गाड़ियों को और 2 पहिए वाहन को एक बड़ी लंबी वाली कंटेनर बोलते हैं, कंटेनर, उसमें भर के वो जाती रहती है। अब परमेश्वर कह रहा है कि अब यीशु आपको कंटेनर बना दिया, अब मसीह आपके अंदर आ गया। आमीन। अब वो मटेरियल के रूप में आपके अंदर छुपा दिया गया, आपके अंदर बस गया। अब जहां जहां आप जाओगे मसीह की सुगंध वहां वहां जाएगी। आप खेत में जा रहे हो पर मसीह की सुगंध लेके जा रहे हो। आप किसी रिश्तेदार के यहां जा रहे हो पर मसीह की सुगंध लेके जा रहे हो। क्योंकि समझ लो मसीह की सुगंध क्या है। मसीह की सुगंध केवल वचन को जानना ही नहीं है, परंतु वचन को जानकर समझ लेना है। आमीन बोले। वचन को जानना। यीशु ने कहा मैंने तुझे समझ दी है स्वर्ग के राज्य का, पर औरों को नहीं। मैंने तुझे दृष्टांतों का अर्थ समझा दिया, पर औरों को नहीं। हमें उसने समझा दिया वचनों का दृष्टांत, पर औरों को नहीं। क्योंकि इसलिए कि वो अभी संसार में हैं। संसार के लोग कभी भी ज्योति की बातों को नहीं समझ पाएंगे। और जब आप परमेश्वर के वचनों को सीखते हो और जब उसे समझ लेते हो, आपके अंदर परमेश्वर का सुगंध आ जाता है। और जब आपके अंदर परमेश्वर की सुगंध आ जाए तो आप लेके जाओ उसे अपने पड़ोसी के पास। आमीन बोले। अपने रिश्तेदार के पास लेके जाओ, क्योंकि यहां बाइबल कहता है कि अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाएगा। आमीन बोलो। और जब आप परमेश्वर की सुगंध को, मतलब परमेश्वर के वचन की समझ को प्राप्त कर लोगे, तब आपके अंदर परमेश्वर का वचन सुगंधित हो जाएगा। आमीन बोले। और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर सुगंधित हो जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? सवाल का जवाब दो। जब परमेश्वर का वचन आपने समझ लिया और वो आपके अंदर आ गया तो वो सुगंधित हो गया, वो सुगंधित है। जब वो वचन सुगंधित आपके अंदर हो गया तो आप क्या हो जाओगे? सुगंधित। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।